हेलो एंड वेलकम बैक। नाउ जिन बच्चों का डेप्रिसिएशन चैप्टर छूट गया था तो होप अब तुम लोग ने डेप्रिसिएशन को फिर से पकड़ लिया है और डेप्रिसिएशन के चैप्टर को अच्छे से फिर से स्टार्ट कर दिया होगा। करेक्ट। हम लोग ने कल बेसिक पढ़ा था कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कौन से एसेट पे हम लोग यूज करते हैं, कितने मेथड्स है, कुछ हम लोग ने फॉर्मूलाज देखे थे। करेक्ट ना। आज और फिर लास्ट में हम लोग ने देखी थी जर्नल एंट्रीज वगैरह। आज हम लोग देखते हैं कि इसमें लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन से लेजर अकाउंट बनते हैं। ठीक है, चलो। एक तो अपना बनेगा कौन सा अकाउंट, एक बनेगा एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट लेजर होप तुम्हें अच्छे से आता है बनाने के लिए ना। अब ये जो लेजर हम बना रहे हैं इसमें अगर तुम लोग यहाँ पर जेएफ का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो अब ये लेजर अकाउंट में देखो बीच में थोड़ा लाइट्स का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझना, बहुत ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। तो अब इस अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो तुम्हें क्या करना है, एक एसेट अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, जो भी एसेट खरीदेंगे उसका हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है, देखो पूरे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि हमने एसेट को खरीदा है और हमने उस एसेट को बेच दिया है। अब बेचेंगे हम लोग एक ही बार, लेकिन खरीदेंगे बार बार। एक बार खरीदा, फिर से एसेट खरीदा, फिर से एसेट खरीदा और फिर उसको बेच दिया, बस यही सारी एंट्रीज होने वाली है। और फिर हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। बस इस तरह से हमें इस अकाउंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो सिंपल फंडा, जब भी हम लोग कोई एसेट को परचेज करेंगे तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में। और इसको अगर बेचेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। ये हो गया सिंपल फंडा। परचेज करेंगे तो डेबिट साइड में क्या लिखना है, यहाँ पे टू बैंक। अब वो कहां से आया, तो मैंने कल एंट्री लिखवाई थी, एक बार फटाफट जाके देख लेना कि जब एसेट परचेज करते तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड में हमें क्या एंट्रीज पास करनी है, एक तो हमें पास करनी है एवरी ईयर जो हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। और जब कोई एसेट को बेचेंगे तो हमें कहां लिखना है उसकी एंट्री, क्रेडिट साइड में। एक तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद एसेट परचेज यहाँ पे, एसेट सेल यहाँ पे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे। और एसेट सेल के टाइम पे जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसकी भी हमें एंट्री करनी है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए देखो डेबिट साइड में मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे टू बैंक अकाउंट। समझो हमने एसेट को परचेज किया है 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन का जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमें दो तीन चीजों का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेथड कौन सा है, ये हमें क्वेश्चन में देखना है। क्या हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं या फिर WDV मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं मेथड, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमारा मेथड कौन सा है, सबसे पहले वो चेक करना है। तो मैं सेकंड हमें चेक करना है कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। और तीसरा हमें ये चेक करना है कि अपना ईयर एंडिंग कब होता है। कोई कोई क्वेश्चन में दिया होगा 31 मार्च और कोई क्वेश्चन में दिया होगा 31 दिसंबर। और भी डेट्स आ सकती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो 31 मार्च पर ही होना चाहिए, बिकॉज ये अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। करेक्ट। तो ये तीन चीज हमें सबसे पहले हमें देखनी है कोई भी क्वेश्चन में, कि मेथड कौन सा है, रेट कौन सा है और ईयर एंडिंग कब का है। क्यों, बिकॉज ये अकाउंट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल क्या है, यहाँ एसेट का परचेज किया यहाँ लिख देना है, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना है, अकाउंट को क्लोज करना है, सेकंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन क्लोज करना है, थर्ड ईयर में बेच दिया, खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो डेट। मैंने उस एसेट को कब खरीदा है, उस पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, मैंने एसेट को कब बेचा है, उस पे कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखो वही समझेंगे अच्छे से हम लोग पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार फंडा अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत इजी है।
अपन ये 31 दिसंबर को भूल जाते हैं। हमारा जो ईयर एंडिंग है वो क्या है? 31 मार्च। ठीक है, सिंपल फंडा समझना, एकदम सिंपल फंडा। समझो हम लोग कहीं पर डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, डांस क्लास ज्वाइन करते हैं। तुमने डांस क्लास ज्वाइन की जुलाई में डांस क्लास ज्वाइन की, तो अब वहां पे क्या होगा, हर मंथली तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा? फीस पे करना पड़ेगा। और समझो तुम डांस क्लास जा रहे हो सिर्फ 31 मार्च तक। तो अब मुझे बताओ, तुमने डांस क्लास ज्वाइन करी थी जुलाई में और 31 मार्च तक ही तुम्हें जाना है, तो कितने मंथ की तुम वहां पे फीस पे करोगे? क्या पूरे 12 मंथ की फीस पे कर दोगे? है ना? तुम्हारा ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। पर तुम तो कब गए बीच में? जुलाई में गए। तो तुम फीस कितनी पे करोगे? जुलाई से लेके मार्च तक ही फीस पे करोगे, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है भले हम जुलाई में जा रहे हैं तो भी अप्रैल से मार्च तक की फीस पे करोगे? नहीं। यही सेम फंडा तुम्हें यूज करना है अपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। तुमने कोई एसेट खरीदा 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को एसेट खरीदा, तो अब तो तुम्हें पता है 1 अप्रैल को खरीदा है, तो इस पे पूरे 12 मंथ का तुम क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि तुमने पूरा साल उसको क्या किया है? यूज किया है। लेकिन अगर तुमने कोई 1 जुलाई को एसेट खरीदा है, तो क्या अब भी तुम फुल ईयर का चार्ज करोगे? नहीं। क्यों? बिकॉज तुमने यूज कितना किया है? सिर्फ 9 मंथ यूज किया है। तो 9 मंथ का ही तुम्हें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, करेक्ट? अगर तुमने 1 जनवरी को कोई एसेट खरीदा है, तो तुम्हें कितने मंथ का देना है? 3 मंथ का। अब होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना ये वाला एग्जांपल, कि हम लोग कहीं भी अगर ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें मंथली फीस पे करनी है, तो हम वहीं से पे करेंगे जब हमने वहां पे ज्वाइन किया है। सेम फंडा एसेट में भी, जब मैंने एसेट को खरीदा है वहीं से हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। ये तो हो गया। फिर अब मैं कोई एसेट को बेच रहा हूं, ठीक है, मेरा ईयर एंड वही है, वापस से 31 मार्च मेरा ईयर एंड वही है। मैंने कोई एसेट को बीच में दिसंबर में बेच दिया, मैंने, वो एसेट मेरे पास से चला गया है। अब अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो अगेन तुम्हारे दिमाग में ये आंसर आना चाहिए कि क्या ये जो एसेट मैंने बेचा है इस पे मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? नहीं। ये समझने के लिए तुम क्या करना, वही वापस दिमाग में, मैंने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी थी और बात हुई थी पूरे साल भर रहने की, लेकिन मैंने क्या किया, दिसंबर में ही छोड़ दिया वहां पे। तो अब मैं क्या मार्च तक की फीस उसको दूंगा? नहीं। जहां तक मैंने वो क्लासेस ज्वाइन करी थी, मैं वहीं तक का पैसा उसको पे करूंगा या करूंगी। समझ में आया? तो जुलाई से लेके दिसंबर, तो यहां पर भी सेम फंडा यूज करना है हमें। जब तुम कोई एसेट बेचते हो, तो जितना मंथ तुमने यूज करा है उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। गॉट इट? वेरी क्लियर? बस ये फंडा तुम लोग हमेशा याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए। बाकी आगे तो सिंपल है, जब तुम लोग देखोगे ना, यहाँ पे हमें परचेज लिखना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना है, फिर अकाउंट क्लोज करना है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खाली क्लोज करना, वो सब तुम्हें आता है अच्छे से, करेक्ट? होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब इसमें एक तो हो गया ये एसेट अकाउंट। दूसरा हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा? दूसरा हमें प्रिपेयर करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो पहले एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमने खरीदा है, फर्स्ट डेट पे ही खरीदा है। चलो 1 अप्रैल 2011 को हमने कोई एक एसेट परचेज किया है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, और डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं कौन से परसेंटेज पे? 10% पे है, करेक्ट? अब 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। पर जब भी तुम कोई एसेट परचेज करते हो तो क्या देखना है तुम्हें? डेट। अब ये तो है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब पूरा साल तुम यूज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का लगाएंगे। अब वो कौन सी डेट पे आएगी? यहाँ पे इसका ईयर एंड कब होगा? इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2012। 11 से हम लोग 12 पे चले जाएंगे बिकॉज मार्च आ रहा है, करेक्ट? यहाँ पर क्या लिखना है हमें? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया डेप्रिसिएशन अपना? 10,000, करेक्ट? यही आया 10,000। अब क्या करना है तुम्हें? फर्स्ट ईयर को क्लोज कर देना है।
ना कोई भी लेजर को क्लोज हम लोग कैसे करते हैं, एकदम सिंपल फंडा है। देखो यहाँ पे टोटल कितनी है 1 लाख, यहाँ पे टोटल कितनी है 10,000, तो कौन सी टोटल ज्यादा है, यही टोटल ज्यादा है, और इस चैप्टर में हमेशा यही टोटल ज्यादा आएगी। ये 1 लाख और 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 90,000। और यहाँ पर भी हमें सेम डेट लिख देना है कि ये मेरा ईयर के एंड में मेरे मशीन अकाउंट का बैलेंस इतना बचा है। करेक्ट, मतलब अब हमारे मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है 90,000। अब हम लोग आ जाएंगे अपने सेकेंड ईयर में। तो ये डेट अब क्या आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये 31 मार्च है, तुम लोग खुद सोचना 31 मार्च को तुम लोग सो के अगले दिन उठोगे तो 1 अप्रैल होगी और 2012। बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन लोग होते हैं जो इस 2012 को लिख देंगे यहाँ पे 2013, मतलब वो लोग सोए थे 2012 31 मार्च 2012 में, और जब उठे तो 1 अप्रैल 2013, मतलब पूरे साल भर वो लोग क्या करते रहे, सिर्फ सोते ही रहे। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 31 दिसंबर है तो हमें समझ में आता है कि 2012 होगा तो 2013 होगा, लेकिन मार्च में अप्रैल में कोई ईयर चेंज नहीं होगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं और अमाउंट कितना आएगा 90,000। सिंपल सा फंडा है ये, अगर तुम लोग ने लेजर वाला हमारा चैप्टर पढ़ा होगा तो आएगा, अदरवाइज तो घूमते रहोगे सर क्या कर रहे हो, कभी कैरिड डाउन कभी ब्रॉट डाउन, ऐसे मत करना। सीरियल वाइज सारे चैप्टर पढ़ते रहना। अब आ गए हम लोग सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हम लोग एज्यूम करते हैं अभी हमने कोई एसेट नहीं खरीदा है, तो मशीन तो पूरे साल यूज करेंगे ना, तो मशीन हम लोग ने पूरे साल यूज करी, तो अब मेरा एंड कब होगा 2012, तो यहाँ पे 2013 आ जाएगा। सेकेंड ईयर भी हमें क्या चार्ज करना है, हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने सॉल्यूशन में, लेकिन सेकेंड ईयर से हमें जो मेथड है उस पर फोकस करना जरूरी है। कैसे, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो किस पे निकालना है 1 लाख पे निकालना है। अगर मैं WDV मेथड यूज करता हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है 90,000 पे निकालना है, बैलेंस पे निकालना है। ठीक है, कैसे हुआ था ये सब तो मैंने कल हमारे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों मेथड है क्या, हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट में कितना आएगा डेप्रिसिएशन 10,000। फिर ये ईयर एंड हम लोग करेंगे 2013, अगेन कैसे करना है, इसकी एक टोटल करेंगे हम लोग, ये टोटल 90,000, यहाँ पर भी 90,000, और 90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बच जाएगा 80,000। ठीक है, अब ये 80,000 क्या आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर से होशियार लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2013, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन करेंगे हम लोग 80,000। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हें 3 साल तक वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे तुम्हें ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर, इसमें भी सेम तरीके से ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट वो भी। अब बताओ ये ईयर एंड क्या होगा, तो ये आएगा 31 मार्च 2014। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही वापस अपना आ जाएगा 10,000। फिर इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करके यहाँ पर आ जाएगा 80,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 80,000, और 80,000 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 70,000। सेम डेट पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। फिर यहाँ पर हम लोग वापस से क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2014 को, यहाँ पर हमें फिर से लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आंसर आ जाएगा अपना 70,000। ये जाके अब अपना ये क्वेश्चन क्या हुआ है, एसेट अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अब कौन सा अकाउंट है दूसरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट थोड़ा सा इजी है, बस देखो यहां पर क्या करना है तुम्हें, यहां पर हमने लिखा था डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। तो अगर इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहां लिखेंगे डेबिट साइड में। ये अपने को फंडा पता है, ऑपोजिट साइड में एंट्री होती है। तो यहाँ पर डेट क्या लिखनी है अपने को 31 मार्च 2012। यहाँ पे लिखा था बाई डेप्रिसिएशन, तो इस अकाउंट में क्या लिखना है अपने को टू
एसेट अकाउंट। सिंपल। कितना है डेप्रिसिएशन? 10,000। ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 10,000। अब इस लेजर का क्या करना है तुम्हें? ये सेम डेट पे देखना, तुम लोग ने कल जो एंट्री पास करी थी, हम लोग डेप्रिसिएशन को कहां पर ट्रांसफर करते हैं? हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? सेम 10,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी टोटल, ये टोटल आ गई यहाँ पे 10, ये टोटल आ गई यहाँ पे 10,000। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है। फिर सेकेंड ईयर में देखो वापस से क्या डेट पर आना है? 31 मार्च 2013। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू एसेट अकाउंट। कितना आएगा? 10,000। वापस से यहाँ पे 31 मार्च 2013 क्या आएगा यहाँ पे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,000। फिर से क्या कर देना है इसको? टोटल। देखो इसमें कोई कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज सेम अमाउंट को हम कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे तो डिफरेंस था इसलिए बैलेंस आ रहा था, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं आएगा। और ऐसे ही हमें क्या करना है? अपने थर्ड ईयर को भी कर देना है 31 मार्च 2014। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वापस से वही टू एसेट अकाउंट 10,000, और यहाँ पे सेम 31/3/2014 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। और फिर से इसकी टोटल कर दो तो ये अकाउंट भी तुम्हारा। समझ में आया? तो इस तरह से अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम से हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया था, एक सिंपल सा एसेट परचेज किया था, उस पे 3 साल का हमने चार्ज किया है डेप्रिसिएशन, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया था। चलो पहले एक बार बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। भले तुम्हें इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस और बढ़ते जाएंगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएगा। तो स्टार्टिंग से बेसिक को एकदम परफेक्ट कर दो ताकि आगे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब इसको अगर तुम्हें चाहे तो तुम लिख सकते हो। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो चलो मैं कैसे भी लिख दूंगा, लेकिन जब आगे डेट्स का जब इशू आएगा तब तुम्हें ध्यान रखना है कि कितने मंथ का तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, परचेज के टाइम पे और सेल के टाइम पे। करेक्ट। चलो देखेंगे हम लोग इसके बाद, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखो पेज नंबर 304 पर अंकित प्रश्न में पहला वाला हम देखेंगे। 1 अप्रैल 2017 को बजरंग मार्बल्स ने 2,80,000 रुपए की मशीन खरीदी तथा 10,000 रुपए भाड़े एवं 10,000 रुपए स्थापना पर व्यय किए। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग ने मशीन खरीदी है और उस पर कुछ खर्चा भी हुआ है। अनुमान लगाया गया कि इसका उपयोगी जीवन 10 वर्ष एवं 10 वर्ष की समाप्ति पर इसका अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपए होगा। हमें क्या क्या करना है? मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि से पहले 4 वर्षों का मशीन खाता एवं हास्य खाता बनाइए। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। और सेकंड वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़ भी नहीं रहे, उसको सॉल्व भी नहीं कर रहे, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे फोकस कर लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। चलो अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब फटाफट हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें हमें एक फॉर्मूला से हमें क्या फाइंड करना है? पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करना है। चलो देखते हैं पहले कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी। हम लोग ने मशीन को कितने में खरीदा है? 2,80,000 में, प्लस हम लोग ने 10,000 रुपए और एक और 10,000 रुपए हमने खर्च किए हैं। तो मैंने कल सिखाया था कि जितना भी अमाउंट हम लोग खर्चा करेंगे मशीन खरीदने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, वो सारे खर्चे हम लोग उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसका मूल्य अब कितना आ गया है? तो हम कह सकते हैं इसका मूल्य आ गया है 30,000, 3 लाख। क्या हो रहा है? तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 3 लाख। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है 20,000। स्क्रैप वैल्यू हो गई इसकी 20,000 रुपए। ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल चलेगी ये मशीन? तो वो है 10 साल, 10 इयर्स तक। करेक्ट है। अब ये तीनों चीज हमें चाहिए, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अपना डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट हम निकाल लेंगे। कैसे? अपने फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, कॉस्ट कितना है? तो वो है 3 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? तो वो है 20,000। डिवाइड हम किससे करेंगे? 10 से।
तो ये अमाउंट आएगा 2,80,000 डिवाइड बाई 10 मतलब 28,000। तो ये तो हमने निकाल दिया कि पूरे साल का हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 28,000। यहाँ पे हमें कहीं भी रेट निकालने नहीं बोला है, तो सेकेंड फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर हमें मिल गया तो काफी है। ठीक है, चलो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखते हैं हमें क्या बोला है। लेजर अकाउंट बनाना है, तो 2 लेजर अकाउंट हम लोग फटाफट बना लेंगे। ये कॉपी कर लो पहले। चलो अमाउंट फाइंड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट का अकाउंट बनाएंगे। हमने क्या खरीदा था, हमने मशीन खरीदी थी, तो हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मशीन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। हमें 4 साल का बनाना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम लोग मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर तुम चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, मैं छोटा सा हिंट बता दूंगा कैसे करना है। पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, मशीन अकाउंट। ऊपर हेडिंग हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर ये अमाउंट, फिर से यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। करेक्ट, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो देखो हमने फर्स्ट पहले मशीन खरीदी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017, हम लोग ने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, टू बैंक अकाउंट। अब ये सब जोड़कर हमें लिखना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 लाख। ये कैसा आया, तो अगर चाहो तो तुम इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हो, 2,80,000 प्लस 10,000 और प्लस 10,000, ऐसा करके ये कितना आया है, ये आ गया है 3 लाख। अब और कुछ भी नहीं है ना, हमने कुछ और मशीन खरीदी है, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने कितना निकाला है, 28,000 बस। तुम्हें क्या करना है, देखो ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2018। करेक्ट, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, फिक्स है वो 28,000 ही आएगा हमेशा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर को क्लोज करेंगे। फर्स्ट ईयर को क्लोज करके अपने को क्या मिलेगा, बैलेंस। यहाँ पर आ गया 3 लाख, ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख, और 3 लाख में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,72,000। और ये हम लोग सेम डेट पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। करेक्ट, और अब हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट डेट पर मतलब 1/4/2018 यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट, और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 2,72,000। अब अगेन ये साल खत्म कब होगा, 31/3/2019। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, 28,000। अब क्या करना है, फिर से इसको क्लोज करना है। कितना आएगा अमाउंट यहाँ पर, 2,72,000। यहाँ पर वापस से लिख देंगे 2,72,000, और बैलेंस कितना आएगा, 2,44,000। ठीक है, ये सेम डेट पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। करेक्ट, अब वापस से अगले साल क्या होगा, यहाँ पर 1/4/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट कितना आएगा, तो 2,44,000। अब जिसको भी आ गया है इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आगे का 2 साल खुद करे और फिर वापस से वीडियो को देखना। नेक्स्ट यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 31/3/2020। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो वो है 28,000। फिर यहाँ पर फिर से इसको क्लोज करेंगे हम लोग, और ये अमाउंट आएगा 2,44,000। यहाँ पर भी 2,44,000, और ये सेम डेट को हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बैलेंस। तो ये आएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये अमाउंट आएगा 2,16,000। ठीक है, फिर वापस से 1/4/2020 यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट कितना आएगा, तो 2,16,000। अगेन वापस से इस साल में हम लोग इसको क्या करना है,
डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, अगेन डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा 28,000। और फिर अब लास्ट ईयर इसको हमें क्लोज कर देना है, और यहाँ पर टोटल आएगी 2,16,000, यहाँ पर भी 2,16,000, और ये अपने को यहाँ पर क्या निकाल लेना है, बैलेंस। ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड आउट। और 2,16,000 में से ये माइनस करेंगे तो 16 12 तो 1,88,000, 1,88,000 करेक्ट। और फिर लास्ट में सिर्फ अपने को बैलेंस को एक बार ब्रॉट डाउन करना है और फिर छोड़ देना है। ये बन गया अपना कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब अपने को कौन सा बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक बार फ्रेंड्स तुम लोग खुद से डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्राई करना, बिजी है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने को कितना करना है, 4 इयर्स का प्रिपेयर करना है। ये भी यहाँ तुम्हें पता है हमें कौन सी एंट्रीज पास करनी है, एकदम सिंपल सी एंट्रीज है, ठीक है। देखो फर्स्ट पहले कौन सी आएगी, ये वाली एंट्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 31/3/2018। यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 28,000 करेक्ट। अब इसको फिर से सेम डेट पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,000 बस। और क्या करना है इसका टोटल, तो इतना तो तुम्हें इजीली आ जाएगा। ये 28,000 हम लोग सेम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 28,000। फिर सेकेंड ईयर कौन सा ईयर है, 31/3/2019। यहाँ पर क्या लिखना है, अगेन सेम चीज लिखनी है हमें, टू मशीन अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 28,000। सेम चीज हमें वापस से यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000। और फिर ये यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका टोटल। और आगे का जो 2 साल और करना है वो तुम लोग करके कंप्लीट करो, ठीक है। चलो अब फटाफट ये कर लो। अब सेकंड, कल हम लोग इसमें जो दूसरा जो मेथड है, इसका जो बी पार्ट है, वो हम लोग इसमें थोड़ा सा एक अलग मेथड और है। मेन मेथड तो अपने कौन से आते हैं, वही अपने ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी। उसके अंदर जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, एक करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने सीख लिया, प्रोविजन हम लोग सीखेंगे कल। एक साथ इतना सब मिक्सअप नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, और हैबिट बनाओ कि खुद क्वेश्चंस करने बैठो आगे का। जैसे ये है अधूरा है तो इसको कंप्लीट करो। ऐसे डेली का होमवर्क तुम लोग प्रिपेयर करते रहो, बनाते रहो। बुक को भी कंप्लीट करना, लास्ट में कॉपी हम लोग चेक करेंगे। इसका 20% मार्क्स तुम्हें यहाँ पे दिया जाएगा, करेक्ट। चलो फटाफट कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।